हमारी पगल चट्टी भाभी को इन सब मामलों में शांत रहने के लिए शादी नामा एक लॉलीपॉप थमाया गया था गाइस। और वो लॉलीपॉप पाकर हमारी पगल चट्टी भाभी खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि हमको तो एकदम सारा संसार मिल गया, हमारा पति लौटकर हमारे पास आ गया, हमारे इसी महल में, जिस महल में आकर एकदम नजर लगा के रख दिया था वो कल वही ने। और नजर दोस्त का पूजा भी रखा गया हमारी पगल चट्टी भाभी को खुश करने के लिए। और जिस पगल चट्टी भाभी की खांसने की औकात नहीं थी घर में, उसको अपनी बात कहने का भी मौका दिया गया कि तुम कहो अपनी बात, हम सुनने के लिए तैयार हैं। इतना मान मर्यादा मिला पगल चट्टी भाभी को, लेकिन क्या फायदा हुआ? पगल चट्टी भाभी को जिसका मान मर्यादा मिलना चाहिए था वो तो किसी और के ख्यालों में खोया हुआ है गाइज। और आज हमारी पगल चट्टी भाभी फिर से दुखी हो गई। लेकिन भाभी जी आप क्यों दुखी हैं? आपका शादी भी हो गया, वरमाला भी पहनाया आपने, और हमने सुना है कि फूल वाला जो कमरा था वो भी सजाया गया था आपके लिए। आपके ही अमित नेताजी तो बता रहे थे, आपके घर में एक नेताजी पहुंचे हुए थे, अमित नेताजी। ये सब खुशी आपको अच्छा नहीं लगा क्या? ये ज्यादा देर तक टिका नहीं भाभी जी, बताइएगा। ये पगल चट्टी भाभी की खुशियां इतनी सस्ती थी गाइस, इतनी सस्ती थी कि हम सब समझा रहे हैं कि मत खुश हो इतना, इस जख्मी दिल का कोई भरोसा नहीं है। ये जो हमारे लापुटुचिन भैया हैं एकदम ठरकी है, ठरकी, इनका ठरक कभी भी हावी हो सकता है। लेकिन हमारी पगल चट्टी भाभी तो जगत दीदी को ही गरिया रही थी। अब मेरे पति के पास आओगी तब तुम्हारा देखे कैसे कपड़ा उतारते तुम्हारा सारा हम। तुम भाई भाई बोल के मेरे पति का लेती रही, क्या क्या नहीं बोला पगल चट्टी भाभी ने गाइस, क्या क्या नहीं बोला, अपना मुंह गंदा करती रही। जबकि अपने घर में बैठे हुए पति देव को एक शब्द नहीं बोली, एक शब्द नहीं, एकदम राग जपती रही। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। गाइस ये पगल चट्टी भाभी हर वीडियो में हमको पका देती है। ये एक लाइन बोल बोल के हम क्या ही बताएं, हम क्या ही बताएं, हम क्या ही बताएं। अरे पगल चट्टी भाभी तुम कुछ नहीं बताओ, तुम सीधे अपने सामान पैक करो, अपने मम्मी पापा के साथ तुम अपने घर जाओ। कोई जरूरत नहीं है, इस महल का लालच लोभ छोड़ो, अब यहाँ से अपना रास्ता देखो अलग। ये तुम्हारा पति अब तुम्हारा रहा नहीं, ये एकदम आशिक हो गया है, मजनू हो गया, एकदम बेकार हो गया है, बीमार हो गया है। ऐसे आदमी के साथ रहोगी तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा। कितना समझाए तुमको, दिमाग का नट बोल्ट खोलो। हमको तो समझ में नहीं आता है गाइस कि ये पगल चट्टी भाभी के माता पिता कैसे हैं, उनको दिखता नहीं अपनी बेटी का दुख। इनके माता पिता भी इनके ही घर में आके बैठ गए हैं, एकदम बावर्ची बन गए हैं, आलू टमाटर प्याज सब बाजार से ले आ रहे हैं, घर पूरा भर के रख दिए हैं। पगल चट्टी भाभी ने खुद ही बताया है कि हमारे घर में कोई राशन नहीं था, हमारे पापा आके भर दिए हैं। बताओ पापा का दिल इतना दुखी होगा, मम्मी का दिल इतना दुखी होगा कि हमारी बेटी के साथ ये क्या क्या हो रहा है, इतना अन्याय क्यों हो रहा है। दूसरा माँ बाप तो अपनी बेटी को अपने घर लेके चला जाता, लेकिन पगल चट्टी भाभी तो रोज रोज व्यूज कमाने के लिए आ जा रही है कैमरा उठा के। हम क्या ही बताएं, हम क्या ही बताएं। हमको तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। हम तो अपना परीक्षा भी छोड़ दिए जिंदगी के परीक्षा देने के चक्कर में। बताओ और जिंदगी के परीक्षा में भी तुम फेल हो गई। गाइस पगल चट्टी भाभी को सब लोग कह रहे हैं भैया जी का फोन चेक करो। अरे महाराज भैया जी का फोन चेक करने से क्या होगा, दिल में तो वही है, दिमाग में तो वही है। देख रहे हैं कम्युनिटी डाल रहे हैं, अपनी मायूसी बता रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं जगत दीदी के लिए, और फिर डिलीट भी कर रहे हैं कि जगत दीदी तो पढ़ ली होगी, चलो हमारा मैसेज हुआ तो वहां तक चला गया। और कभी बिचवान को भी फोन किया जा रहा है कि तनी बात करा दो हमको, हमारी नेहा हमारी लैला से। और गाइस आज के वीडियो में तो ये पगल चट्टी भाभी ने हद मचा दी है कि हमारे पति को न जाने क्या हो गया है, कुछ खिला पिला दिया गया है। वो होता है ना तेज तराज लड़का रहता है तो ऐसे लड़कों पे ज्यादा जादू टोना चलता है। हे भगवान, अरे पगल चट्टी भाभी कितना समझाए तुमको, तुम यही सब में फंसी रह जाओगी। और हमारे लपुटुचिन भैया अपना काम बजा लेंगे उसके साथ।
देखो अब तो होश में आ जाओ, दीदी एकदम रसियन बनने को तैयार है और तुम पहन के एकदम झोला चलती रहो, घर में मडराती रहो, कुछ नहीं होने वाला है। मेरी मानो तो जाओ मार्केट और वहाँ बढ़िया दुकान में एकदम घुसो और वहाँ से एकदम मस्त वाला नाइट सूट खरीदो, एकदम नाइट एकदम झकास वाला। लेकिन वो नाइट सूट यहाँ नहीं पहनना है, भैया जी के साथ जाओ तुम कहीं घूमने के लिए, एकदम ठंडा जगह, एकदम ठंडा ठंडा एकदम प्रदेश में एकदम जाओ, एकदम बर्फ हो, एकदम हसीन वादी हो, एकदम मस्त वाला माहौल हो, जैसे कि हमारे लपुटचिन भैया को प्रपोज करने के लिए जगत दीदी पहुंची थी, एकदम वैसा ही कोई बढ़िया जगह में जाओ और उसी नाइट ड्रेस का उद्घाटन करो। थोड़ा सा ध्यान दो अपने पति पे, थोड़ा सा रिझाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर देखो कैसे लपुटचिन भैया एकदम पिघल जाते हैं मक्खन की तरह। हमारे भैया का ही कहना है कि जगत दीदी वीडियो कॉल पे बालों को सहला रही थी तो मैं एकदम मेल्ट हो गया। बताइए लपुटचिन भैया, आपने तो आइसक्रीम और बटर को भी मेल्ट होने में एकदम फेल कर दिया। बताइए, सोचो पगल चट्टी भाभी कि जब वीडियो कॉलिंग पे कोई जुल्फों में हाथ फेर के मेल्ट कर दे रहा है तुम्हारे पति को, तो तुम उसको कोई अच्छा जगह ले जाओगी घुमाने फिराने, वहाँ बढ़िया वाला नाइटी पहनोगी, जुल्फे बिखराओगी, तो क्यों नहीं मेल्ट होंगे? मेरी मानो तो तुम मेरी बात मान के एक बार जाओ हनीमून पे। देखो तुम्हारा शादी भी हो गया, वरमाला भी हो गया, अब हनीमून की तैयारी करो, बढ़िया कंटेंट लेकर आओ, एकदम बढ़िया वाला व्यूज मिलेगा तुमको, बढ़िया वाला व्यूज मिलेगा। जितना ज्यादा बढ़िया व्यूज मिलेगा तुमको उतना ज्यादा ही पैसा डॉलर आएगा। मेरा बात भी थोड़ा माना करो पगल चट्टी भाभी। गाइस, आप लोग पगल चट्टी भाभी की बात पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। जिसको जीवन में दुख रहता है वो अपने दुख का निवारण करता है। एक कहावत है गाइस कि जेकरा पर चुएला वही छावेला, तो जिसको चूता है वो तो छाता ही है। लेकिन हमारी पगल चट्टी भाभी तो रोज रोज व्यूज कमाने के लिए आ रही है। हेलो गाइस, हम क्या करें गाइस, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हम एकदम इस घर में जुल्म का शिकार हो गए हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और भाभी जी आप तो बोले थे कि हम अब वीडियो नहीं बनाएंगे। गाइस, कल के वीडियो से हमको लगा कि चलो अब तो थोड़ा सा राहत मिलेगा हम लोगों को, लेकिन ये क्या पगल चट्टी भाभी, आज फिर से ब्लॉग डाल दिया आपने। कल से लेके आज तक में कितना घंटा होता है गाइस बताइए। ये लोग अपनी बात पे एकदम टिके नहीं रह सकते हैं। ये सब के सब छपरी ब्लॉगर की यही पहचान है, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इन लोगों को अपनी शब्दों का कोई मान नहीं, कोई मतलब नहीं, एकदम नीच गलीज लोग हैं ये, एकदम नीच गलीज। गाइस, हम लोग अगर किसी को इतना बड़ा स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि हम आज के बाद ये नहीं करेंगे, हम आज के बाद वो नहीं करेंगे, तो हम लोग उस बात पे कायम रहते हैं। हमको याद है गाइस, हम एक बार कह दिए थे अपने घर में कि हम आज के बाद नॉनवेज नहीं खाएंगे, और सच बता रहे हैं हम 4 साल तक नॉनवेज नहीं खाए। बताइए, 4 साल तक हम अपना प्रतिज्ञा निभाए हैं। उसके बाद हमको कोई मिल गया था गाइस एकदम होटल में ले जाके एकदम मस्त एकदम मुर्गा मीट खिलाने वाला, तो हम क्या करें, हम फिसल गए, एकदम भाग गए गाइस। ये लोग अपने बात पे ही नहीं टिके रहते हैं, शाम को कुछ और बोलेंगे, सुबह कुछ और ही कर देंगे। ये पगल चट्टी भाभी को कोई दुख नहीं है गाइस, आप लोग बिल्कुल भी इसकी भावनाओं में मत बहिएगा, ये बहुत चालू औरत है। हम तो पगल चट्टी भाभी के लिए आवाज उठाना बंद कर दिए गाइस, आप लोग भी आवाज उठाना बंद कर दीजिए। ये सारा व्यूज का खेल है। हमारे ठरकी जो भैया है वो हमारी पगल चट्टी भाभी को कहते हैं कि अभी हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे। तुम ब्लॉग का सारा कुछ देख लो, तुम ही बनाओ ब्लॉग, तुम ही डालो वीडियो, हम हैं तुम्हारे साथ पीछे से। तुम ही अपना दुख सुनाओ, बीच बीच में अपना जो भी है दुख सुनाती रहना, नेहा को टारगेट करना, उसको बेइज्जत करना, ताकि ये चीज खत्म ना हो पाए, कंट्रोवर्सी एकदम जारी रहना चाहिए। और हमारी पगल चट्टी भाभी वही करती है गाइस जो कि हमारे लपुटचिन भैया चाहते हैं, क्योंकि हमारी भाभी है एकदम संस्कारी बीवी, संस्कारी बहू। कुछ लोग कहते हैं कि आप पगल चट्टी क्यों कहते हैं, अब आप ही बताइए गाइस, आप लोग के घर में अगर ऐसा माहौल हुआ होता तो आपकी भौजाई सब तांडव नहीं मचा देती? बताइए।
तो हमारे घरों में जो भाभियां हैं वो दिमाग से एकदम चौरस हैं, चौरस, लेकिन ये पगलचट्टी भाभी है, इसीलिए इसको पगलचट्टी भाभी कहते हैं। इसके पास दिमाग नहीं है, बोलने तो आता ही नहीं है। ये क्या बड़े बड़े कदम उठाएगी, बस खाली इसको रसगुल्ला थमा दीजिए कि तुमसे शादी करेंगे दोबारा, बस एकदम खुश हो जाएगी। लेकिन हम तो शुरू से ही समझा रहे हैं कि तुम एक बार क्या, 2 बार क्या, 10 बार, 50 बार शादी कर लो। अब लप्पू टुचिन भैया तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो निकल गए। गाइस, हम आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि पगलचट्टी भाभी के, लप्पू टुचिन भैया के, जगत दीदी के, गबरू जमान के, ये सब किसी के भी बातों में मत आइए। ये सब ड्रामा कर रहे हैं, व्यूज का खेल है और कुछ नहीं। इन सब चीजों को समझिए, कितना प्यार से समझाते हैं, कितना हंसा के समझाते हैं, बहला के समझाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं, टेंशन ले लेते हैं। दीदी देखिए मनीषा भाभी के साथ पता नहीं क्या हो गया, दीदी देखिए ना लप्पू टुचिन भैया कुछ कर लेंगे। अरे कोई कुछ नहीं करेगा भाई, कोई कुछ नहीं करेगा। करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते, और जिसको करना होता वो बवाल नहीं करता। हमारे लप्पू टुचिन भैया इतने झूठे हैं गाइस, इतने झूठे हैं कि उनके झूठ का आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। उनका मुंह खुलता है, झूठ ही निकलता है। चलिए गाइस, एक वीडियो हम पगलचट्टी के सम्मान में बना दिए हैं, क्योंकि आप सबका रिक्वेस्ट था कि हमारी भाभी जी के लिए भी एक वीडियो बनाइए। बहुत ज्यादा परेशान है वो, बहुत ज्यादा एकदम दुखी है, एकदम दुखी है वो। तो आप लोगों को हम समझा दिए कि कोई दुखी नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में मजे में है, सबको व्यूज और पैसा मिल रहा है। अब पैसा से बड़ा कोई चीज नहीं है इन छपरी ब्लॉगरों के लिए। तो आप सब बिल्कुल टेंशन में आइए नहीं, सब कुछ मस्त है, सब कुछ मस्त है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय। चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, क्या क्या जुल्म है ये मेरे ऊपर, हाँ? इतना प्यार से वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए, फिर भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आप सबसे नाराज हो जाऊंगी, फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा मैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जितने भी लोग चैनल पे नए हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।